प्रेज द लॉर्ड जीसस दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सोचकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या खुदा ने सिर्फ मेल फरिश्ते ही बनाए? क्या खुदा ने फीमेल एंजल्स नहीं बनाई, जैसे अक्सर हमें गानों में और फिल्मों में देखने को मिलता रहता है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद आपके मन में उठ रही सारी कंफ्यूजन्स और सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये कोई अनुमान लगाई हुई बातें नहीं, बल्कि ये ठोस और कंक्लूजनल बातें हैं। बाइबल की पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 6 से लेकर पूरी बाइबल में अनेकों बार स्वर्गदूतों का जिक्र मिलता है, और जितनी बार भी स्वर्गदूतों को संबोधित किया गया है तो इनके लिए सन्स ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के पुत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बाइबल में कहीं भी डॉटर्स ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की पुत्रियों का जिक्र हमें नहीं मिलता। इन स्वर्गदूतों के लिए यहूदी लोग और अर्ली क्रिश्चियन स्कॉलर्स और वे लोग जो इन स्वर्गदूतों को देखने का दावा करते थे, वो इन एंजल्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे वो था मैस्कुलिन, जिसका मतलब होता है मर्दाना पुरुष की प्रवृत्ति रखने वाला। वे उन स्वर्गदूतों के लिए मैस्कुलिन शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि उनका कहना था कि जितनी बार भी उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा तो उनकी आवाज, शक्ल सूरत, चाल ढाल और फिजिकल अपीयरेंस मर्दों की सी थी। उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 19 में बताई गई सोदोम और गोमोरा की कहानी में यही बताया गया है कि जो दो एंजल्स उस शहर का नाश करने के लिए आए थे, वे बहुत हैंडसम या खूबसूरत मर्द थे। एंजल्स के पास इंसानी शरीर नहीं होता, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि जितनी बार भी इन्हें इंसानी रूप धारण करने की जरूरत पड़ी है तो इन्होंने पुरुष का शरीर ही ग्रहण किया। खुदा ने समस्त पृथ्वी पर हर चीज को जोड़े के रूप में बनाया है, जैसे आग और पानी, दिन और रात, थकान और आराम। ऐसे ही खुदा ने आदमी और औरत को बनाया। तो फिर खुदा ने इन स्वर्गदूतों के लिए पत्नियां क्यों नहीं बनाई? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब ये है कि इंसान शरीर नाशवान है और इसलिए उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी बच्चों को जन्म देना पड़ता है। लेकिन आत्मा नाशवान नहीं होती, और क्योंकि ये एंजल्स भी आत्मा ही है, इसलिए इनको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मरकुस की किताब उसका चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 25 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें बताया है कि कयामत के बाद जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हम सब स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, जहां कोई शादी ब्याह नहीं होता। अगर आप बुक ऑफ इनॉक चैप्टर नंबर 15 और आयत नंबर 5 पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहां यहोवा ने खुद कहा है, इस कारण मैं पुरुषों को पत्नियां देता हूँ जिससे वे उनमें बीज बोएं और उनके द्वारा संतान उत्पन्न करें, जिससे पृथ्वी पर कर्म किए जाएं। आगे हम सेम चैप्टर नंबर 15 और आयत नंबर 7 से पढ़ेंगे, जहां यहोवा ने स्वर्गदूतों से बात करते हुए कहा है, इस कारण मैंने तेरे लिए पत्नियों की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि आत्मिक लोगों का निवास स्वर्ग में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्वर्गदूत रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वे कौन थे जिनके बारे में उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 6 में लिखा गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों के पास आकर संतानें उत्पन्न की। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय दूत होते हुए ये फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने अपना असली रूप त्याग दिया, जिसका प्रमाण हमें यहूदा की किताब चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 6 में मिलता है। आज की डेट में इटली की क्रिश्चियनिटी और अन्य रोमन कैथोलिक संगठनों के आधुनिक प्रवक्ता नन्स को स्वर्गीय फीमेल एंजल्स की उपाधि देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे परियों के होने की विचारधारा को भी अपनाना शुरू कर चुके हैं, जबकि ये बातें मूल मसीही शिक्षाओं के और यहाँ तक कि यहूदी धर्म की शिक्षाओं के भी सख्त खिलाफ है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 16 में यूहन्ना ने जिन जिन स्वर्गदूतों के बारे में बात की है, उन सबको संबोधित करते हुए उन्हें मैस्कुलिन बीइंग्स ही कहा गया है। दोस्तों, बुक ऑफ इनॉक को नबी इनॉक के द्वारा लिखा गया था, जो नोहा यानी नूह नबी के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इस बुक ऑफ इनॉक में हर एंजल के बारे में विस्तार में लिखा गया है। यहाँ तक कि इस बुक में डायनासोर्स के बारे में, एलियंस के बारे में, रेफाइम्स के बारे में, नेफिलिम्स के बारे में और आर्कन्स के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रारंभिक कैथोलिक चर्चों ने इस किताब को निकाल बाहर कर दिया। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि अगर आप बाइबल के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो बुक ऑफ इनॉक को Amazon से मंगवा कर जरूर पढ़िए। ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।